नमस्कार। देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। देशी तमंचा और जिंदा कारतूस के साथ 4 लोग गिरफ्तार। हृदय रोग से पीड़ित युवती की इलाज के लिए जिलाधिकारी ने दिया 2 लाख रुपए का चेक। 9 जनवरी को लगेगा रोजगार मेला। और रुद्रपुर के कोतवाल किए गए निलंबित। अभियोजन अधिकारी की संदिग्ध परिस्थिति में हो गई मौत। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। 4 जनवरी को बनकटा थाना क्षेत्र के रामकोला चट्टी में एक युवक को गोली मारने के मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया और इसी में 4 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। बताया जा रहा है कि बनकटा पुलिस के द्वारा मुखबिर की सूचना पर रामकोला चट्टी में छापेमारी की गई, जहां 4 लोगों को आग्नेयास्त्र और जिंदा कारतूस के साथ पकड़ लिया गया। गिरफ्तार आरोपी शिव कुमार राजभर, यह तितौली थाना बनकटा का निवासी है। गोविंद कुमार राम, यह डरौला थाना गुठनी जनपद सिवान बिहार का रहने वाला है। तो मन्नू कुमार गोड़, यह बनकटा के एठी गांव का निवासी है। और मोनू यादव उर्फ टिंडा, यह हाट पोखर थाना बनकटा का रहने वाला है। पुलिस ने इन आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद इनके कब्जे से कुल 3 अदद देशी तमंचा और 2 अदद जिंदा कारतूस बरामद किया है। अभियुक्तों के द्वारा बताया गया है कि ग्राम तितौली में शिव कुमार राजभर उपरोक्त के घर पर उनके जन्मदिन के दिन ये सभी लोग मौजूद थे, जहां पर तमंचे से फायर हो गया जो पीड़ित को लग गई थी। पुलिस टीम के द्वारा अभियुक्तों को गिरफ्तार करते हुए बरामद किया गया देशी तमंचा कारतूस कब्जे में ले लिया गया है और आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। नगर पंचायत हेतिमपुर निवासी राजेश कुमार वर्मा अपनी पुत्री रेणु वर्मा के हृदय रोग से पीड़ित होने के कारण इलाज को लेकर जिलाधिकारी से अनुरोध किए थे और इसी में जिलाधिकारी अखंड प्रताप सिंह से मिलने के बाद उन्होंने आर्थिक सहयोग किया है। जिलाधिकारी के द्वारा 2 लाख रुपए का चेक रेणु वर्मा की इलाज के लिए सहयोग स्वरूप दिया गया है। जिलाधिकारी के इस पहल पर विजय राय ने 2 लाख रुपए का चेक रेणु वर्मा के इलाज को दे दिया। जिलाधिकारी ने भुलौनी कॉलोनी निवासी विजय राय, जो एक समाज सेवी हैं, उनसे जिलाधिकारी ने अपील किया था कि इस बच्ची को आर्थिक मदद कर इसकी इलाज करने में सहायता करें और उन्होंने ही जिलाधिकारी के निवेदन पर 2 लाख रुपए का चेक दिया। जिला समन्वयक उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन देवरिया शोभनाथ ने बताया कि 9 जनवरी को सुबह 11 बजे से विकासखंड रामपुर कारखाना के परिसर में रोजगार मेला आयोजित किया जाएगा, जिसमें 200 रिक्त पदों के साथ नियोक्ता कंपनियां प्रतिभाग करेंगी। इस मेला में हिस्सा लेने वाले इच्छुक व्यक्ति विभाग में संपर्क कर आवश्यक जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। पथरदेवा के आचार्य नरेंद्र देव इंटर कॉलेज में जवाहर प्रसाद मदेसिया मेमोरियल फुटबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। उद्घाटन मैच में उत्तराखंड की टीम ने नेपाल को 1-0 से पराजित किया। मैच के मुख्य अतिथि अशोक सिंह कुशवाहा ने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। रुद्रपुर के कोतवाल महेंद्र कुमार चतुर्वेदी को एसपी संकल्प शर्मा ने निलंबित कर दिया है। उन पर वर्ष 2020 में कुशीनगर जिले के कप्तानगंज थाना क्षेत्र में तैनाती के दौरान सामूहिक दुष्कर्म के एक केस में विवेचना के दौरान लापरवाही का आरोप है। सामूहिक दुष्कर्म की त्रुटिपूर्ण और लापरवाही पूर्वक विवेचना करने के मामले में कोर्ट के आदेश पर महेंद्र कुमार चतुर्वेदी के अलावा थानाध्यक्ष रहे राघवेंद्र सिंह, बीट उप निरीक्षक, कोर्ट मुहर्रिर और पैरोकार पर भी निलंबन की कार्रवाई की गई है। भटनी क्षेत्र के पीपरा बिठल गांव निवासी अभियोजन अधिकारी सत्य प्रकाश सिंह की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई है। वह सिवान बिहार के दीवानी न्यायालय में कार्यरत थे। हाल ही में पिता के मौत के बाद घर पर आए हुए थे और ब्रह्म भोज कार्यक्रम के बाद ड्यूटी पर गए थे। बताया जा रहा है कि शनिवार की शाम कचहरी से आने के बाद कमरे में आराम करने लगे। थोड़ी देर बाद सहयोगकर्मी जगाने गए तो उनकी मौत हो गई थी। उनके निधन की सूचना पर गांव और क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई है। पुलिस ने उनके शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंप दिया है, जिसके बाद उनके शव का अंतिम संस्कार किया गया। घटना के बाद से उनके परिजनों में चीख पुकार मचा हुआ है।
सलेमपुर के टीचर्स कॉलोनी के रहने वाले एक व्यक्ति ने मदद के नाम पर अपने साथी को 3.74 लाख रुपए उधार दिए थे। आरोप है कि उधार लेने वाला व्यक्ति रुपए लौटाने में आनाकानी कर रहा है और धमकी भी दे रहा है। पुलिस अब इस मामले में केस दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई में जुट गई है। बताया जा रहा है कि सत्य प्रकाश मिश्रा ने कोतवाली क्षेत्र के मिसरौली गाँव के रहने वाले अपने दोस्त विवेक मिश्रा की मदद की थी और अब पैसे मांगने पर आनाकानी की जा रही है, जिसके बाद पुलिस ने अब अनुसंधान शुरू कर दिया है। इसरो के आदित्य L1 मिशन के सफलतापूर्वक लक्ष्य को हासिल करने के बाद भाटपारानी क्षेत्र के ग्राम जंजीरहा के अभिषेक सिंह, जिन्होंने इस मिशन में अपनी महती भूमिका निभाई है, उन्होंने बताया कि इस मिशन में उन पर रियल टाइम ट्रैकिंग की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी थी। उन्होंने इंटरप्लेनेटरी मिशन के लिए रियल टाइम डॉपलर कंप्यूटेशन का सॉफ्टवेयर बनाया है और इससे पूर्व चंद्रयान 3 मिशन में भी इनकी भागीदारी रही है। इस दौरान उत्कर्ष मिश्रा, विपुल पांडे, नवनीत शर्मा, अभिलाष मिश्र, अनामिका सहित दर्जनों लोगों ने उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दी। मेडिकल कॉलेज के मानसिक रोग विभाग में एक सप्ताह के भीतर दिमाग के जांच की सुविधा उपलब्ध होगी। अभी तक जांच के लिए मरीजों को गोरखपुर, वाराणसी, लखनऊ तथा निजी सेंटरों का रुख करना पड़ता था। महर्षि देवराहा बाबा मेडिकल कॉलेज के मानसिक रोग विभाग में हर रोज 100 से अधिक मरीज इलाज कराने पहुंचते हैं। इसमें मिर्गी, झटका आदि से पीड़ित 10 से 15 मरीजों को इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम यानी EEG जांच की जरूरत पड़ती है। जांच के माध्यम से मरीजों के दिमाग की गतिविधियों के बारे में पता चलता है। मेडिकल कॉलेज में यहाँ सुविधा न होने से मरीजों को परेशानी होती थी। अब जल्द ही यहाँ यह सुविधा शुरू हो जाएगी, जिसके वजह से लोगों को काफी सुविधा होगा। इसके लिए करीब 11 लाख रुपए की मशीन मंगाई गई है। पड़री बाजार में चल रहे स्टार स्पोर्ट्स क्लब की तरफ से आयोजित क्रिकेट प्रतियोगिता में 2 मैच खेले गए। इनमें पहले मुकाबले में महादेवा ने सिसवार को तथा दूसरे मैच में बारीपुर ने करजहां को हराकर अगले दौर में प्रवेश कर लिया। लार CSC में पेंटिंग का काम कर रहे एक युवक को रंजिश को लेकर पड़ोस के कुछ मनबड़ुओं ने लाठी डंडे से मारपीट कर घायल कर दिया। इस दौरान चीख पुकार सुनकर वहां मौजूद लोगों ने बीच बचाव किया। तब तक भाई बहन की जोरदार पिटाई कर दी गई थी, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि मामला लार नगर के दलित बस्ती का है, जहां दूधनाथ प्रसाद पेंटिंग कर रहा था। इसी बीच पड़ोस के कुछ युवक पहुंच गए और पुरानी रंजिश को लेकर मारपीट करने लगे। इसमें दूधनाथ अचेत होकर गिर पड़ा। वहां मौजूद भाई धर्मेंद्र और बहन रीता को भी हमलावरों ने पिटाई कर दिया। सभी का इलाज चल रहा है। इनके बयान पर पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी। न्यू PSC तरकुलवा के परिसर में बनाए जा रहे लैब भवन के निर्माण में अनियमितता की शिकायत पर नगर पंचायत अध्यक्ष और सभासद मौके पर पहुंच गए और कार्यस्थल पर पहुंचकर विरोध जताया तथा निर्माण कार्य को रोक दिया। उन लोगों ने विभागीय अधिकारियों से दूरभाष पर इसकी शिकायत भी की है और जांच की मांग की गई है। बताया जा रहा है कि नगर पंचायत तरकुलवा के वार्ड नंबर 13 में स्थित न्यू प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर में लगभग 30 लाख रुपए की लागत से लैब भवन बन रहा है। ठेकेदार की ओर से न्यू में पुरानी और घटिया ईंट तथा मानक विहीन सीमेंट बालू का प्रयोग किया जा रहा था और इसकी शिकायत मिलने पर नगर पंचायत अध्यक्ष जनार्दन कुशवाहा और वार्ड के सभासद सूरज गुप्ता ने पहुंचकर आपत्ति जताई और शिकायत किया है। और आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 12 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 30 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। देशी तमंचा और जिंदा कारतूस के साथ 4 लोग गिरफ्तार। हृदय रोग से पीड़ित युवती की इलाज के लिए जिलाधिकारी ने दिया 2 लाख रुपए का चेक। 9 जनवरी को लगेगा रोजगार मेला और रुद्रपुर के कोतवाल किए गए निलंबित। अभियोजन अधिकारी की संदिग्ध परिस्थिति में हो गई मौत। इसके साथ ही रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।